जो युगों युगों तक हम सबका कल्याण करने वाली है। ऐसे मेरे गोविंद के स्वरूप पुराण पुरुषोत्तम जो भागवत जी को जिस भावना से मानता है, एक कल्पतरु है, मैंने कल भी निवेदित किया था, उस प्रकार से वो उसको फलित होते हैं। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल के प्रसंग को याद करते हुए, कल कहां पर हमने प्रसंग का विश्राम किया था, अपनी मनस्थिति को लेकर के, अपनी बुद्धि को लेकर के, अपने मन को लेकर के उन्हीं ऋषियों के बीच में चलते हैं जहां पर सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज आज फिर से आज का सत्र आरंभ करते हैं। कल के सत्र में हम सबने श्रवण किया कैसे परीक्षित ने जन्म लिया, भीष्म पितामह का भी प्रसंग सुना, महाभारत की कथा भी सुनी, और परीक्षित का जन्म, उसके बाद राज्याभिषेक, उसके बाद कलयुग का दमन इत्यादि कथाएं, कोई संक्षेप में कोई विस्तार से ऐसे मैंने कही। और मैंने पहले भी निवेदित किया है कि मैं भागवत के सार को प्रणाम करना चाहता हूं और भागवत के सार को आधार बना करके आप सबसे निवेदित करता हूं। कल परीक्षित को श्राप भी लग गया, 7 दिन में मरने का परीक्षित को जब श्राप लगा, आप सबने श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज पधारे कि तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र हैं, लेकिन भगवान कौन है? भगवान है। भगवान क्यों कहा? क्योंकि आज ठाकुर जी फिर से बचाने के लिए परीक्षित को आ गए। ध्यान देना, जब परीक्षित का जन्म होना था तब भी परीक्षित को मारने के लिए एक ब्राह्मण ने बाण छोड़ा था गर्भ में, तो बचाने के लिए भगवान गए। आज फिर एक ब्राह्मण ने बाण बाग के छोड़ा है, तो बचाने के लिए फिर से आ गए। तो ठाकुर जी अपने भक्त की पग पग पर रक्षा करते हैं। एक बात और मैं आपको निवेदित कर दूं, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज जी ये बताओ, भजन जो करते हैं उनको भी दुख होता है, भक्ति जो करते हैं उनको भी दुख होता है, और जो नहीं करते उनको भी उतना होता है। सुख बिना भक्ति करने वाले को भी होता है और करने वाले को भी होता है। तो फिर भक्ति करने का और ना करने का फिर अंतर क्या हुआ? जब दुख दोनों को होना, सुख दोनों को होना है, तो क्या करना क्या नहीं करना? पर भक्त का मतलब क्या? और मैंने तो देखा है प्राय भक्तों के ऊपर ज्यादा कष्ट आते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। उस सज्जन ने बड़ी सहजता से पूछा, बोले महाराज जी मैं कुतर्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मुझे जरूर बताइए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात पूछी है आपने, बाकी ये बात सही है, और लौकिक रूप से देखा जाए तो समाज में जो देखते हैं आप वही कह रहे हैं कि भक्ति करने और ना करने में अंतर क्या है, जब दुख दोनों को होना है। और भक्त को तो शायद ज्यादा ही दुख होते हैं कभी कभी। तो फिर भक्त का दुख नहीं भगवान हर सकते क्या? भक्त को दुख नहीं होना चाहिए जब वो भक्ति करता है। तो प्यारे एक बात बता दें, आपके कर्म में जो लिखा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। आदमी को भोगना पड़ता है शुभाशुभ कर्म जो उसने किए हैं। दुख सुख आएंगे, लेकिन भक्ति की और भगवान के भजन की एक महिमा है। क्या? कि दुख होगा, लेकिन एक व्यक्ति को दुख आसेगा नहीं, और एक व्यक्ति को दुख इतना तोड़ देगा कि व्यक्ति फिर अपने आप को जीने के काबिल नहीं समझता। भक्त को दुख तो आएंगे, लेकिन दुख सहने की क्षमता भक्ति से और भजन से मिलती है। जैसे अब आपने देखा हो गर्मियों के महीने में कभी कभी ऐसी ऐसी धूप पड़ती है, महाराज के खपड़ियां फूटी जाती है धूप के मारे। तो क्या सूर्य को भगा देना चाहिए हमें, हमारे लिए, कि भगवान से कह देना चाहिए भगवान सूर्य को हटा लो, सूर्य की जरूरत नहीं है?
क्योंकि धूप पड़ रही, बीमार भी हो जाते हैं। महाराज इतनी भयंकर 50-50 डिग्री तक अब तो सेल्सियस तापमान जाने लगा है। तो क्या सूर्य को हटा देना चाहिए? नहीं हटा सकते, ना हटा सकते ना हटाना चाहिए। तो उससे बचने के उपाय करने चाहिए। अपने सिर पर छाता लगा सकते हैं, ठंडे पेड़ों के नीचे जाकर के बैठ सकते हैं, तापमान को बढ़ाने वाली चीजों को बंद कर सकते हैं। और हम छाता लेकर के चलेंगे तो धूप नहीं लगेगी, और खुली खपड़िया लेकर के सिर लेकर के जाओगे तो धूप लगेगी। ठंड आती है, आपको ठंड लगती है तो ठंड को तो नहीं भगा सकते ना, कपड़ा पहनो ना गर्म। तो ऐसे ही भक्ति है। भक्ति क्या है? आवरण है जो भक्त को दुख आने पर रक्षण देती है, ताकत देती है। कई लोग गर्म खाना खाते हैं ठंडियों में, ऐसी भक्ति गर्म भोजन की तरह भी है। कई लोग गर्मियों में ठंडा जल पीते हैं, ऐसी गर्मी तो पड़ेगी, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता है उसको सहने की तो आप सहज रूप से सहते चले जाएंगे। तो भक्ति सहने की क्षमता देती है। प्यारे, दुखों से जितना डर नहीं होता उतना दुखों से टूटने का डर होता। व्यक्ति टूटे भर में, जो व्यक्ति टूट गया वो सुख में भी नहीं जी पाता, जो व्यक्ति नहीं टूटा बड़े बड़े दुखों को भी लात मारते हुए चला जाता है। दुख क्या चीज है? क्यों? क्योंकि दुख आदमी को परेशान नहीं करते। दुख से बचाने वाली शक्ति अगर कम है हमारे पास, क्षमता नहीं है, तो नॉर्मल सी जगह में भी दुख होने लगता है। अब महाराज ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझना, आपको कोई दुख नहीं दे रहा है, लेकिन आपके शरीर में ही बीमारियां हो गई। यहाँ बैठे आप, बढ़िया गद्दा लगा हुआ है, चटाई लगी हुई है, अब आपको ना कांटे बिछे नीचे ना कुछ बिछे, लेकिन फिर भी किसी की कमर दर्द करती है, किसी के घोंटू दर्द करते हैं। तो अंदर से दुख सहने की क्षमता कम हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अंदर शक्ति नहीं बची, इसलिए गद्दे भी बिछे तब भी दर्द हो रहा है बैठे बैठे। और महाराज एक व्यक्ति वो होता किसान कि पाँव में चप्पल भी नहीं होते, वो महाराज अपने बखर को हाँकते हुए अपनी खेती को करता रहता है। कई पहले ऐसे ऐसे किसान होते थे, गरीबी के कारण चप्पल भी नहीं पहनते थे, और उनको वहां भी दिक्कत नहीं होती थी। और वहीं मेड़ की उधर उस पर मेड़ पर पे हाथ का तकिया लगा करके वहीं सो जाते थे, उनको वहां नींद आ जाती थी। और कई लोगों को गद्दे पे नहीं आती। तो क्या है? आदमी के अंदर की सहन शक्ति, आदमी के अंदर का जो एक सहने का गुण, वो ठाकुर जी देते हैं भक्ति करने वाले को। इसलिए भक्त में और साधारण मनुष्य में ये अंतर हो जाता है। इसलिए भक्त तो कहते और दुख दो, क्या दिक्कत है हमें? और ज्यों ज्यों दुख होगा, कल कुंती माता ने कहा भी था कि हमें दुखों से कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे, दुखों से भक्तों को नहीं घबराना चाहिए। इसलिए और एक चीज और, उन्होंने एक बात और पूछी थी कि भक्तों पर दुख ज्यादा क्यों आते हैं? चलो मांगते नहीं कोई कोई तब भी आते हैं, तो इसका कारण क्या है? जो व्यक्ति भजन पूजन सत्संग नहीं करते वो सुखी भी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनने पहले से पुण्य कर रखे, उनके बैंक में जमा है, और ठाकुर जी उनका पेमेंट जल्दी जल्दी करने लगते। ले भाई, जितना तेरा जल्दी भोग ले, तेरा बैंक बैलेंस खाली तो हो जल्दी से। तो उसको ज्यों ज्यों वो पाप कर्म करता है त्यों त्यों उसके बैंक लॉकर भगवान खोलते जाते हैं। तेरी जितनी जमा पूंजी है सब खर्च कर ले। जैसे भाई तुम कमाओ नहीं और केवल खर्च करते चले जाओ, केवल खर्च करो, बैंक में डालो कुछ नहीं, तो जितने दिन है तब तक तो खा लोगे। फिर एटीएम में खूब कागज डालते रहना, वो एटीएम निकल के आएगा फिर नहीं आने वाला। ऐसे ही भगवान का भी एक बैंक ही है। आपका कर्म, जो धर्म कर्म, जो भी आपकी क्रियाकलाप है, बैंक की तरह सब जमा हो रहा है। और भगवान भक्त को पहले दुख इसलिए भोगाते हैं कि तू जल्दी से दुख भोग ले, और भोग जल्दी से धो को मेरे धाम को आ जा। क्योंकि दुख सुख तेरे रह जाएंगे तो फिर तुझे फिर से दुनिया में जाना पड़ेगा। इसलिए अगर जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है उसको भगवान फिर सारे दुखों के दरवाजे खोल देते, जल्दी से भोग करके तो इनसे फ्री हो जाए। क्योंकि जन्म जन्मांतरों के पापों से लदे हुए हैं हम, कई जन्म हजारों जन्म ले चुके हैं। तो कई जन्मों से पुण्य कर रहे, पाप कर रहे हैं, भोगते चले आ रहे हैं। और पाप पुण्य की कमाई के कारण ये जीवन मरण लगा हुआ है। तो भक्त को मुक्त करने के लिए जल्दी से भगवान दुखों को भुगा करके उसके पाप खत्म करता है,
और अपनी भक्ति देकर के उसके सुख खत्म, पुण्य खत्म करता है। और जब पाप और पुण्य का बैंक बैलेंस शून्य हो जाता है, कुछ नहीं रहता, तो विशुद्ध हो जाता है। यही भागवत का विशेष ज्ञान है, यही भागवत धर्म है, यही भागवत उपदेश है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, परीक्षित को श्राप लगना एक बहाना है, लेकिन ठाकुर जी आज परीक्षित को अपना सानिध्य देना चाहते हैं। परीक्षित इतने अच्छे राजा थे कि देखो, जब सुखदेव जी महाराज आए तो उसमें ऐसे ऐसे ऋषि भी बैठे हुए थे जो तक्षक नाग काट भी लेता तो जिंदा कर देते परीक्षित को। ऐसे ऐसे ऋषि बैठे थे वहां, ऐसे ऐसे ऋषि थे। लेकिन मृत्यु को टालना बड़ी बात नहीं है। हम जो जीवन जी रहे, इस जीवन का क्या कर रहे हैं, इसका कॉन्टिन्यूएशन करना बहुत जरूरी है। हमने कितना जिया और कितना जीना ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने जो जिया है उसमें किया क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सब ऋषियों ने सोचा परीक्षित को जिंदा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुक्ति देना बहुत बड़ी बात है। इसलिए सारे ऋषि चिंतित थे। आपने सुना होगा गंगा जी का स्नान आदमी को जन्म जन्मांतरों के पापों से छुड़ा देता। और गंगा जी के तट पर मान लो नाग काट भी लेता तो परीक्षित नरक नहीं जाते। नरक से उनका कोई नाता नहीं होता, नरक जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गंगा जी के जल पीने मात्र से परीक्षित मुक्त हो जाते, इतनी गंगा जी प्रतापी है। लेकिन भगवान का धाम मिले ना मिले इसका क्या भरोसा था। और एक असली बात और बता दें आपको, परीक्षित तो किसी ना किसी प्रकार मुक्त हो जाते। प्यारे सुखदेव जी अगर सिर पे हाथ भी रख देते, वो कह देते मृत्यु तू मेरे सामने दिख नहीं सकती, तो मृत्यु की काल की हिम्मत नहीं थी कि परीक्षित को उठा करके भगवान सुखदेव के सामने से ले जाए। मृत्यु की इतनी ताकत नहीं थी, यमराज की इतनी ताकत नहीं थी। तो प्यारे फिर 7 दिन की भागवत का जो विस्तार किया गया, आज सुनाई गई, ये किसके लिए थी। बड़े गौर से सुनना प्यारे, प्रसंग पर आओगे जब बड़ा आपको सुख मिलेगा कि प्रसंग क्या कह रहा है। इस कथा को बड़े गौर से सुनना। मैं 7 दिन की कथाओं में इस मुक्ति वाली कथा को इसलिए इतना विस्तार से कह रहा हूं कि इस कथा को जितना ध्यान से आप सुन लोगे उतने अंदर के पापों को जलाती हुई चली जाएगी ये कथा। भागवत में बहुत से प्रसंग हैं जो ऐसे आनंद को देने वाले हैं। प्रसंग प्रसंग में इतना रस भरा हुआ है, और ये मुक्ति की कथा है। मुक्ति की बात कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों से। शौनकाद ऋषियों ने कहा महाराज एक चीज बताओ, जब परीक्षित को मुक्ति सुखदेव जी हाथ रखने से दे सकते थे, तो परीक्षित ने फिर भागवत सुनने का जो ये सब उपक्रम किया, ये क्यों किया, इसका क्या कारण है। प्यारे भागवत के जब 20 संदर्भ में जाओगे तो हमारे गुरुदेव ने बड़ी प्यारी बात बताई थी। हमारे पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि पता है भागवत का यहाँ क्या गहराई से आकलन किया गया है। मैंने कहा बताइए गुरुदेव। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। बोले बेटा परीक्षित को मुक्ति कैसे भी मिल जाती, लेकिन परीक्षित एक राजा थे। परीक्षित एक राजा थे, और राजा प्रजा का भला पहले चाहता है बाद में अपना। तो राजा परीक्षित तो मुक्त हो जाते, लेकिन परीक्षित ने सोचा मैं पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मरते मरते ऐसी चीज छोड़ करके जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद भी उस चीज का अनुसरण जो व्यक्ति करेगा उसका धर्म मेरी तरह हो जाएगा। इसलिए परीक्षित ने भागवत की कथा सुनना अपने जीवन में धारण किया। इसलिए परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी, क्योंकि एक राजा अपने जाने के बाद भी प्रजा को सुखी और उसकी कल्याण की भावना दे करके छोड़ करके जाता है, वही सच्चा राजा है। और परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा कौन हो सकता है। तो प्यारे परीक्षित के सामने सुखदेव जी आए, तो सुखदेव जी के चरणों में गिर करके परीक्षित कह सकते थे महाराज मुझे मुक्त कर दो, मुझे मृत्यु से बचा लो, मुझे जन्म मरण से बचा लो, मुझे इस तक्षक नाग से बचा लो। लेकिन परीक्षित ने ये नहीं कहा।
परीक्षित ने नहीं कहा कि मुझे इस तक्षक नाग से बचा लो, मुझे इस मृत्यु के भय से बचा लो। उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं तो मौत की घाट पर बैठा हुआ जिसके सामने नांग फन करके बैठा है कि 7 मदन कब आए और तेरे को फुसकार करके पूरा करूं, ऐसा व्यक्ति तो यही चिल्लाएगा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन परीक्षित ने अपने लिए नहीं पूछा, परीक्षित ने हम सबके लिए पूछा। क्या पूछा कि ये मिये मानस से किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह परीक्षित ने पूछा। अब एक चीज बताओ, मरने वाला कौन नहीं है? सभी मरने वाले हैं। परीक्षित अकेले तो थे नहीं मरने वाले, सभी मरने वाले थे। अगर परीक्षित ने यह पूछा होता कि मैं मरने वाला हूं महाराज जी, मुझे क्या करना है, तो ये सोचते परीक्षित स्वार्थ की बात पूछ रहे। लेकिन परीक्षित ने नहीं पूछा, परीक्षित ने यह पूछा कि मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया काल व्याल मुखग्रासो त्रास निरेणा सहे तबे, सारी दुनिया काल के गाल में बैठी हुई है। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए? जब इतना सब बोल लिया परीक्षित ने, और जब जैसे ही यह बोला कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी महाराज की आंखों में से आंसू आ गए। धन्य है राजा परीक्षित, मैं इतने दिन से सच्चे श्रोता की ही खोज कर रहा था जो आज मुझे मिल गया। दुनिया में बहुत लोग मिले, कई लोग देखते हैं महाराज कोई संत आ जाए चरणों में गिरेंगे, महाराज जी हमारी बहू को बेटा कैसे होगा, हमारी पोता नहीं हो रहा है, जल्दी से कोई ऐसा उपाय बता दो, हमारी दुकान नहीं चल रही है, हमारे घर में ये दुख है, हमारे घर में वो दुख है, हमारे लड़के को नौकरी नहीं मिल। दुनिया के प्रश्न पूछते हैं संतों से। सुखदेव जी महाराज को ऐसे रोज मिलते थे, लेकिन आज जैसे परीक्षित ने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी महाराज जाने वाले थे तो रुक गए। सुखदेव जी महाराज 6 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते, कहीं पर भी 6 मिनट से कहीं भी ज्यादा नहीं रुकते थे। तो जैसे यह पूछा, बिना कहे आसन पर बैठ गए। ये होता है पूछने वाले का सामर्थ्य। पूछने वाला अपने आप ज्ञानी को रोक देता। अगर सही उत्तर है आपको, तो आपको सही प्रश्न है तो आपको वो चीज सुनने को मिल जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी महापुरुषों के सामने, ज्ञानियों के सामने अनुचित बातें ना करके बड़ी तोल मोल के बोल करके अपने कल्याण की बात पूछ लेनी चाहिए। यही समझदारी है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। पुंसा में कांत तथा श्रेयस, व्यक्ति मात्र का कल्याण कैसे हो, मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, जीवों का कल्याण कैसे हो, कैसे उनको इस मानव जीवन को धन्य करने की कोई पद्धति मिले, हमें जल्दी से बताइए प्रभु। जैसे ही यह प्रश्न पूछा, सुखदेव जी महाराज आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, राजन आज तूने हमें कृतार्थ कर दिया। परीक्षित से कह रहे भगवान सुखदेव कि तूने आज हमें कृतार्थ कर दिया। गुरुदेव मैं क्या आपको कृतार्थ करूं? बोले नहीं, एक अच्छे वक्ता को एक अच्छा श्रोता मिल जाए तो वो भी कृतार्थ ही होता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज के सामने जब ये प्रश्न रखा तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन तुम्हारे प्रश्न में बड़ी गरिमा है। तो बरे आने से ते प्रश्न कृते लोके हृतम रप, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि आप दुनिया का कल्याण चाहते हो। परीक्षित, अगर तुमने अपना कल्याण पूछा होता तो शायद मैं तुम्हें मुक्ति, तुम्हें सांप से काटने के भय से छुड़ा तो देता, लेकिन गोविंद की वो अमृतमय कथा नहीं सुनाता जो अब मेरे दिल में उमड़ उमड़ करके बाहर आ रही है। वह कथा सुनाने के लिए तुम्हारे लिए दिल करता है। जैसे ही यह बात कही, जैसी यह बात कही सुखदेव जी महाराज ने, परीक्षित के भी आंखों में आंसू आ गए। जब श्रोता वक्ता दोनों भाव में भर जाते हैं ना, तभी भागवती भागीरथी प्रकट होती है, तभी भागवत की
भागीरथी प्रकट होती हैं। आंखों में और हृदय में जब प्रेम उमड़ करके आता है तो ठाकुर जी हमारे सामने भागवत के रूप में प्रकट होते हैं। भागवत जी का प्राकट्य हो गया हृदय में। बोलो श्री भागवत भगवान की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे सुविघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उस सच्चिदानंद रूप का श्री सुखदेव जी महाराज ने ध्यान किया, परम सत्य को प्रणाम किया। भागवत समाधि भाषा है, ध्यान देना। भागवत का सूत्र कहीं से भी कहीं जुड़ता है। इसमें कोई भी श्लोक में ठाकुर जी का ध्यान करिए, लेकिन भागवत जी में सत्य का ध्यान किया गया है। सत्य ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। भगवान आप मूर्ति के रूप में बैठालते हैं, जल के रूप में पूजन करते हैं, सूर्य के रूप में पूजन करते हैं, लेकिन सबके मूल में सत्य है। ईश्वर सत्य है, तो सत्य का ध्यान सुखदेव जी महाराज ने किया। भागवतकार जो व्यास जी महाराज हैं, उन्होंने पहला श्लोक भी यही लिखा, सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। जैसे ही परम सत्य का ध्यान किया, भागवत की संहिता हृदय में प्रकट हो चुकी थी। भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। भागवत अनादि परंपरा से है। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने प्रकट की भागवत, उसको फिर नारद जी को दान, ब्रह्मा जी को दान किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी ने फिर सनकादियों से आगे आगे परंपरा चली गई। ऐसे आज आपके इस पावन प्रांगण में भी यहाँ प्रवाहित हो रही है। यह भागवत की परंपरा है। यही परंपरा श्री सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी से अध्ययन करके प्राप्त की। तो व्यास जी महाराज ने जो भागवत का लेखन किया, उसमें सुखदेव जी और परीक्षित का चरित्र पहले से लिख दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा परीक्षित को श्राप लगेगा, ऐसा ये होगा, ऐसा वह होगा इत्यादि लिख करके जैसा जैसा परीक्षित को पूछना था वैसा व्यास जी ने पहले से भगवान की कृपा से लिख दिया। भगवान के एक अंशावतार तो थे ही व्यास जी, गणेश जी लिखने वाले थे, जिसके गणेश जी महाराज ने भागवत को लिखा, व्यास जी महाराज ने उसको बोला और आज सुखदेव जी महाराज उसका वाचन करके परीक्षित को सुना रहे हैं। वही भागवत आप सबको हम गुरुदेव की कृपा से निवेदित कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, वो अनंत है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपातो सभूमिगुं सर्वतस्पत्वात् तिष्ठ दशांगुलम् पुरुषाय वेदगुं सर्वं जुहुजद्भूतं जस्य भाव्यम् उतामृतद्वश्ये।